यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है। इस पॉइंट को बोलने का मतलब ये है कि हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉज की। तो इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, तो आप ये दे सकते हो इस इंटरनेशनल लॉ में क्या है, क्या क्या लॉ वायलेट्स हो रहे हैं इस वॉर में। इंटरनेशनल मैटर है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए था, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक नहीं गया ना, फॉलो हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूशन हो रहा है वो हो रहा है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। ह्यूमन्स के जो राइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा वॉलेट्स हो रहे हैं। क्योंकि जितनी भी वॉर्स होती हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से ही वॉलेट होते हैं। बेकसूर लोग, सिविलियंस वगैरह जो रहते हैं मारे जाती हैं। खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं होता, फूड्स प्रोवाइड नहीं होते हैं, स्थिति बद से बदतर होती जाती है। लड़ते दो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जो उस देश को चलाते हैं, एक्चुअली फाइट वो करते हैं, बट क्या रियल में जो सिविलियंस हैं, जो पब्लिक है, क्या वो वॉर चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती है। सब अपने हिसाब से पीस पे रहना चाहते हैं, बट कंट्रीज़ के कुछ लोग दूसरे के रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं, खुद को अब किंग डिक्लेयर करना चाहते हैं, जिस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। पिसता कौन है, मरता कौन है? आम आदमी, सिविलियंस, बच्चे, औरतें, बूढ़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी है। अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हो, दैट्स अ गुड थिंग, वो होना भी चाहिए, होती है। और इंटरनेशनल लॉ की इस समय जो हम देखें तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। बनाना ना बनाना, किसी एक कंट्री का डोमिनेंस हो जाना भी एक तरह से वॉल्यूशन है। और उस पर अगर उसी कंट्री के ही लोग अब जस्टिस सिस्टम पे बैठे हुए हैं, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, यूएन चार्टर की बात करें, सारे लॉज एक तरफ धरे के धरे रह गए हैं। तो इस चीज़ से कैसे निपटा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो कंट्रीज खुद ही डिसाइड करेंगी। मेरा ओपिनियन सिर्फ इतना है कि हम लॉज को जाने और लॉ से कैसे डील करना है उसको जानते हैं। तो जैसे इंटरनेशनल लॉ में लिखा गया है, यूएन चार्टर्स है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अगर बात करी जाए तो उसके थ्रू चीज़ें रिजॉल्व करी जा सकती है। एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, उसको फॉलो किया जाए और उसी के थ्रू हम कुछ नए कदम बढ़ा सकते हैं, ताकि ये मैस्केयर्स जो हो रहे हैं, इनोसेंट पीपल्स जो मारे जा रहे हैं, उसको बंद किया जा सके। उसके परिणाम तो आप लोग डेली न्यूज़ में देखते ही हैं, विच डज नॉट अफेक्ट ओनली द ह्यूमन लाइफ्स, also affect the animals' lives also, and society and the infrastructure of the countries also, which also use of money to rebuild again. Thank you for watching it.